नमस्कार फ्रेंड्स। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह वो हिस्सा है जिसको हम छू सकते हैं और माइंड वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे हमारे इमोशंस, थॉट्स और कॉन्शियसनेस। ब्रेन और माइंड आपस में गहरे रूप से जुड़े होते हैं। जब ब्रेन किसी चेहरे को पहचानता है तो माइंड उसी चेहरे से जुड़े इमोशंस को पहचानता है। ब्रेन शरीर के शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जबकि माइंड विचारों को, भावनाओं को और अनुभवों को प्रोसेस करता है। दोनों मिलकर हमारी समझ, अनुभूति और प्रक्रियाओं को संचालित करती हैं। ब्रेन को गहराई से समझने के लिए हमें मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ती है और वहीं पर माइंड को हर एक इंसान अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों के थ्रू समझ सकता है। पुराण, उपनिषद, भगवत गीता और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में माइंड के रहस्य को पहले ही लगभग 5000 साल पहले खोज लिया गया था। इन ग्रंथों में मन की गहराइयां, आत्मा, चेतना और मानव अस्तित्व के मूल सिद्धांतों पर गहन विचार किया गया है। इन वैदिक ग्रंथों की शिक्षाओं को न केवल भारत में बल्कि विश्व के फेमस दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने भी मान्यता दी है। ओपेनहाइमर का कहना था, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना इस सदी की सबसे बड़ी विशेषता है, पिछली सदियों की तुलना में हमें प्राप्त हुई है। वहीं पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो बाकी सब कुछ मुझे बहुत छोटा लगता है। आज हम जिस बुक की समरी देने वाले हैं उसका नाम है द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। इस बुक में वैदिक फिलॉसफी का उपयोग करके माइंड की वर्किंग को समझाया है। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो हमें अपने नॉलेज और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ानी होगी। ये बुक डॉक्यूमेंट्री भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर हमारी छोटी सी कोशिश है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को हुआ था। अपने जन्म के कुछ महीने बाद, जब वो सिर्फ 19 महीने की थी, उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उनकी सुनने और देखने की शक्ति चली गई। जब वो 7 साल की हुई तो उनके माता पिता ने उनके लिए एक फुल टाइम टीचर रख दिया, जिनका नाम था एनी। एनी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस होती नहीं दिख रही। एक दिन एनी ने बहते हुए पानी के नीचे हेलन का एक हाथ रखा और दूसरे हाथ में बार बार वाटर लिखने लगी। कॉन्टिन्यूअस लिखने के वजह से अचानक हेलन को समझ में आया, वह जो दूसरे हाथ में महसूस कर रही है उसका नाम है वाटर। फिर क्या था? यहाँ से हेलन की जिज्ञासा बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो किताबें भी पढ़ने लगी। इसी तरह से उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जब तक वह जीवित रही, अपने काम से दुनिया को प्रेरित करती रही। हेलन केलर का जीवन हमें ये सिखाता है, दृढ़ संकल्प और सही थॉट, सही मार्गदर्शन से सबसे बड़ी बाधाएं भी पार की जा सकती है। वहीं पर एल्विस प्रेस्ली, जिन्हें द किंग ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से जाना जाता था, उनकी इतनी सफलता के बावजूद भी वो अंदर से खुश नहीं थे। वो ड्रग्स का आदी हो गए और इसके परिणाम स्वरूप उनकी स्वास्थ्य भी लगातार गिरती गई और 42 की कम आयु में एल्विस का दिल की समस्याओं के कारण निधन हो गया। इन दोनों की कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी का सुख और दुख हमारे मेंटल स्टेट पर निर्भर करता है। इसी पर भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में ये मैसेज दिया गया है, यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित और सही थॉट्स रखता है तो वह व्यक्तिगत विकास प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत अगर कोई अपने मन को निगेटिव थॉट्स और इच्छाओं में प्रभावित होने देता है तो वह अपने आत्मा का नाश और दुख का कारण बन जाता है। यानी मन ही हमारा मित्र है और वही हमारा शत्रु भी है। खुश या दुखी पल हमारी वर्तमान मनोस्थिति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत खुश है और अचानक उसे बुरी बात मिलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। इसी तरह अगर कोई बहुत दुखी है और उसे अच्छी खबर मिलती है तो वो डेफिनेटली खुश हो जाता है। वास्तव में दोनों भावनाएं स्थायी नहीं होती, बल्कि ये हमारी थॉट्स पे निर्भर करती हैं। जैसे हम रेडियो पर जिस चैनल को सुनना चाहते हैं उसे ट्यून कर लेते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। रेडियो वेव्स दिखाई नहीं देती, फिर भी वो होती है। उसी तरह जब बाहरी दुनिया से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा
एनर्जी मिलकर हमारे पास आती है तो हमारे अंदर थॉट्स उत्पन्न होते हैं। यही थॉट्स हमारे माइंड और बॉडी को कंट्रोल करती हैं। राम जी एक बार अयोध्या नगरी का भ्रमण कर रहे थे। वहाँ उन्होंने कुछ बीमार लोगों को देखा। महल में वापस आकर उन्होंने उनके गुरु वशिष्ठ से पूछा, लोगों को बीमारी क्यों होती है? गुरु वशिष्ठ ने राम जी को उत्तर दिया, बीमारी हमारे मन में जन्म लेती है। जब हम दिन भर नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा मनोमय कोश बिगड़ जाता है। इसी परेशानी के कारण हमारा प्राणमय कोश भी प्रभावित होता है, जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न में दिखता है, और इन सब का परिणाम हमारे अन्नमय कोश पर पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। आज साइंस भी इसको मान्यता देने लगा है और इसे प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। वैज्ञानिकों ने जब कुछ मरीजों पर प्रयोग किया, उन्होंने मरीजों को चीनी की एक गोली रोज खाने को दी और कहा कि यह उनकी बीमारी को ठीक करने वाली दवा है। परिणाम चौंकाने वाला था। अधिकांश लोगों की बीमारी ठीक हो गई। लोग इसे असली दवा मानकर ले रहे थे। इससे वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि हमारे शरीर में जो भी बीमारी होती है वो पहले हमारे थॉट्स में उत्पन्न होती है। इसलिए थॉट्स को कंट्रोल करके हम अपने माइंड के मास्टर या स्लेव बन सकते हैं।